चलिए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाए। इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 7 को यहाँ पे घर बनाना। एकदम जीरो से हम लोग चल रहे हैं, नहीं कैसे आएगा, एकदम 7 घर आपको सबसे पहले घर बनाना। आराम से चल रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हो गया 1, यहाँ पे हुआ 2, फिर 3, 4, 5, 6 और ये 7। सबसे पहला काम आपको एकदम जीरो से चलना है, जिसको आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घर पहले बना लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक घर छोड़ देना है और फिर चल देना है। एक घर छोड़ करके नीचे चल देना। एक घर छोड़ दिए ऐसे हो गया। एक घर छोड़ करके बनाना। एक घर छोड़ दे और तब फिर बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 घर छोड़ देना है। जब एक छोड़ना है तो फिर 2 छोड़ देना। 2 घर नीचे आ जाना है। 2 घर नीचे आने के बाद फिर पुनः इस तरह से जोड़ते हुए चल देना। जब 2 घर छोड़ना है तो आपको बस अब ऊपर से चलना है। इसको कहा जाता है पहला के ए। शुरू में चलेंगे तो बोलेंगे पहला के ए, जब नीचे आएंगे तो कहेंगे कि दूसरा के ए, और जब नीचे सबसे आएंगे तो बोलेंगे तीसरा है, लेकिन ए नहीं है, बी है। जब दूर से भी नीचे भागना है तो आपको समझना है ए नहीं है, वहाँ पे बी है। इतना करने के बाद आपको सीधा सीधा आगे चलना है। इसको भी आगे खींच देना, जितना मैंने खींच सकता है, लेकिन ज़्यादा खींचोगे तो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से चलना। आप खींचते हुए 10 घर बनाना है बीच में, मैंने 10 लाइन। ये तो पहला हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और नीचे। आराम से पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना सीख। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हुआ 9, और सबसे अंतिम 10। बीच में 10 घर बनाना। और जब 10 घर हो गया जैसे गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आपको ऊपर उठ जाना। कितना घर उठना है तो 2 घर उठ जाना है। यहाँ तक नहीं आना, बस यहीं तक जाना। 2 घर उठ जाना। एक हुआ और 2 घर उठने के बाद यहाँ 6 घर बनाना है। एक घर हो गया, एक घर हुआ, एक घर हो चुका है। अभी हम लोग के 5 घर आओ। 1 हुआ, 2, अगला नंबर आगे बढ़ना है। एक हुआ 3, अब यहाँ हुआ 4, 4 के बाद आगे 4, ये हो गया आपका 5। अब अंतिम जब छठा उठना है, एक पहला के ए है, उसी प्रकार जितना ही लंबाई में रहेगा, यानी एक घर ऊपर उठ करके अंतिम एक घर उठ जाना। एक घर उठ जाना, एक घर अंतिम में उठ जाना है। कि पहला के ए है, दूसरा के ए। अब यहाँ पर समझिए पहले, पहला के ए, दूसरा के ए, तीसरा के बी, सही कितना होगा, चौथा के बी, पांचवा के बी, छठा के बी। ये आना तो ध्यान से आना जी। सातवां के बी। जब 8वां में चलना है तो 3 घर लपेट लेना है। यानी कि 8वां में 3 घर लपेटा जाता है। 3 घर जब लपेट लोगे तो क्या होगा, 8वां के बी हो गया। 3 घर लपेट दिए। अब देखो यहाँ से बी लिखे थे, आई दोनों ए लिखे थे। जब बी लिखे थे इसका मतलब पहला के बी और दूसरा के बी नहीं लिखे हैं। यह है पहला के बी और यह है दूसरा के
बी। देखो बी वाला क्रिया पूरा हुआ, पहला के बी, दूसरा के बी, तीसरा, चौथा, पांचवा करके वैसे आठवां। अब पहला के ए, दूसरा के ए, इधर आएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा के ए, बोलो चौथा के ए, उसी प्रकार पांचवा के ए, यह छठा के ए, सातवां के ए, उसी प्रकार है सातवां, इसी प्रकार आठवां के ए। इसको शून्य ग्रुप भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शून्य ग्रुप। प्लीज इंटर योर क्लास। अब यहाँ पर सातवां के ए है, सबसे अंतिम को क्या बोलेंगे? 0। इतना लिखने के बाद पीछे आपको 14 घर के लाइन आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा। कितना घर? 14। बस इसमें 2 है, अब पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। इसको हटा देते। 14 घर के नीचे है, एक को कहा जाता है लैंथेनाइड्स, एक को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। क्योंकि एल से शुरू हुआ है, लैंथेनम से शुरू हुआ है, इसको नाम है लैंथेनाइड्स। इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स। क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स ये है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और इसमें आता है, इधर लिख देता लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। बेचारा एल ए है, तेरा नाम पड़ा लैंथेनाइड, ए सी है एक्टिनाइड। तो सबसे पहले अंतिम समझेगा, सबसे पहले एक घर, फिर एगो छोड़ के अगला, पहला के ए, दूसरा के, जब नीचे आएंगे तो तीसरा के बी, उसी करते करते 8 तक पहुंच जाना है। 8वां में 3 घर लपेट देना। उसी प्रकार आगे बढ़ेगा तो 8 का था, कहा कि पहला के बी, दूसरा के बी, चाहे कि तीसरा शुरू किए थे तो पहला के बी, दूसरा के बी, तब तीसरा। जब इसी प्रकार ये तीसरा, दूसरा है तो तीसरा, एक, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां करके 8वां को बोला जाता है 0 ग्रुप। अब इसमें भरने की प्रक्रिया, कुछ बात पहले और सीखना होगा। ये दोनों जो घर है ना, ये दोनों, इसको कहते हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोलेंगे? एस ब्लॉक। बेचारा एस ब्लॉक जब धीरे धीरे याद हो, ये दोनों घर को कौन ब्लॉक बोलते हैं? एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। यानी पहला के ए और दूसरा के ए को बोला जाता है एस ब्लॉक। अब बेचारा पहले इधर चलो, ये है पी ब्लॉक। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना ब्लॉक हो गया? पी। 0 छोटा कर लेते, ये है पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। और बीच में बेचारा है डी ब्लॉक। बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बीच में है, डी ब्लॉक। याद रखना, देखो इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ जब आप बनाए थे तो आपको सिखाए थे कि एस बराबर 2 होता है। एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। पी में बोलो, पी में कितना? पी में कितना? पी में होता है 6। उसी प्रकार डी में 10, एफ में 14 होता है। एफ में कितना होता है? 14। डी में कितना होता है? 10। बस एक पर ध्यान रखना है। एस मैंने 2 कहेगा, एस ब्लॉक में के वर्ग 1 2, 1 वर्ग और 2 वर्ग, इसमें 2 होवे करना। फिर कहता है कि पी में 6, इसका मतलब है कि पी में 6 घर होगा। 1 2 3 4 5 6 वर्ग है कि नहीं? 6 वर्ग। उसी प्रकार डी में कितना? 10। डी कहाँ लिखे हैं? बीच में। डी जब बीच में लिखे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पॉजिटिव है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को रहेगा। बीच में कितना रहेगा? 10, क्योंकि डी में 10 होता है। एफ में कितना? बेचारा नीचे वाला एक ब्लॉक है 14 को वर्ग ब्लॉक, एक ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। पूरा एक ब्लॉक हो गया। बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। बेचारा पी ब्लॉक है, अभी एस ब्लॉक। डी ब्लॉक का एक नाम है जिसको कहते हैं संक्रमण तत्व। परीक्षा पूछा किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक। किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते हैं? डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसने में नीचे आना है। एफ ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण। डी ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। आराम से प्रवेश करना, ठीक है। और डी ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो पहली बताओ, सॉरी गलत बोल, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, ए ब्लॉक को अंतः संक्रमण। नीचे है ये, अंतिम में है ये, तो अंतः लगा दो। ये सबसे नीचे है, अंतिम है, तो क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ये अभी बता रहे, घर से बना के आना पड़ेगा। पहले आप भरो, कैसे कैसे भरेंगे? आप पहला के ए, दूसरा के करते करते पूरा भरना होगा। आपको मेन याद कौन सी रखना है? जे सोचो एस ब्लॉक एकदम याद होना चाहिए। आप पी ब्लॉक दो को याद रखोगे, इतने से क्वेश्चन आता है। बीच वाला इधर से क्वेश्चन नहीं आता। इधर करो, इधर करो, सही है, सही है ना? हाँ सर, ये कहाँ करता है? अब यहाँ भरते हैं। आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि वो लड़की है जरा कौची नाम है? एलिना। यहाँ से चलेंगे एलिना के रब से फरियाद, या जो याद रखो फ्रूट, ऐसे याद रख लेना है कि एलिना के रब से फरियाद। ये हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है। जो अब दूसरा के ए में आपको ध्यान रखना है कि है बेटा मांगे का ससुर राजी। बेटा कार मांग रहा है और ससुर बाप दोनों राजी है, तो कार नहीं मिल जाएगा। बेटा मांगे का ससुर बाप राजी। दोनों तो ऐसे ही याद हो गया। जब गुरु को याद हो गया, ये सब कहीं नहीं याद। यहाँ से चल देना। ये जिसको याद हो गया अभी, तो इतने से क्वेश्चन रहता, बाकी बीच वाला नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। तीसरा के बोलिए क्या? बाल बताना भी यहाँ है, ए रहा बाल रहे इंडिया थाईलैंड। थाईलैंड से टीएल याद रखना है। टीएल माने थाईलियम। थाईलियम को होता है टीएल 81, इंडियम के IN 49। धीरे धीरे 1,5 नहीं गया है बेचारा, ये अधूरा है। इधर 102 103 उधर 5 6 तो हो जाएगा, तो उतना जरूरत हमको करना ये खाली रहेगा। 7वां वर्ग को अधूरा कहते हैं, बेचारा भर ले नहीं, अब बाकी है और तब खोज हो। चौथा के बोलो, हाँ जल्दी बोल। हाँ आपको सिखाए थे कि कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संग गणेश जी के पूरी फैमिली है, तो याद ना हो जाएगा। एक में गणेश जी के पूरा फैमिली बैठल है, तो सोचना है कि पहले कार्तिक जी आते, और बाद शिव जी आते, और बाद गणेश जी आ गए संगे संग। 5वां के ए में तुमको याद रखना है
नाना पापा असलम सब बीमार। सब बीमारे हो गए। नाना पापा असलम सब बीमार। जरा मैं बीमार पड़ गया। छठा के एम याद रखना है कि सर अब नया अचार से नहीं दिखना, पूरा सीखा। ओल्ड अचार से ओल्ड स्टाइल से ओल्ड स्टाइल से एकदम याद, एकदम 10th में जिसको याद हुआ ऑब्जेक्टिव एकदम कहीं से रहेगा बनेगा, एकदम बाल के खाल निकाल देना। एक याद रखना है कि फूफा कर ब्रेड इमली आटा लाई। फूफा जी का किए तब फूफा कल ब्रेड और इमली और आटा लेके चलता है। और यहाँ अंतिम याद रखना है, पता क्या है, एकदम मजेदार। हिन्ना निन्ना और कैटरीना के जीराफ साथी हिन्ना, गजब है। हिन्ना निन्ना और कैटरीना के जीराफ से रीना। हिन्ना निन्ना और कैटरीना के जीराफ से रीना। कुछ नहीं छूटा है, ऐसा ना समझना कि छूट गया, सब चल रहा है। मत याद हो तब तो याद हो जाएगा। बिगाड़ी के खेल छूट जाएगा। रीना नीना और कैटरीना जिराफ से रीना। फिर मैं बैठे हिन्ना निन्ना और कैटरीना के जिराफ से रीना। अब देखो ये सब कंफ्यूजन वाला पहले दूर करते तो भर लेंगे आराम है, ऐसे पूछता भी नहीं, भर भी लेगा तो कोई काम के नहीं। लेकिन आपको घर भरना है। भरना कैसे? जैसे मान लो याद नहीं है, ये परमाणु संख्या के आधार पर भरा हुआ है। कैसे? यहाँ कौन सी हुआ बस पहले समझो कि हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम एलाइन 3, बेरिलियम B 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इसी करते हुए 10, 11, 12, वहाँ 13 है, 14, 15 करके 18, कैल्शियम 20, बोलो, स्कैंडियम Ac21, टाइटेनियम Ti 22, वेरेडियम B 23, क्रोमियम Cr 24, मैग्नेट Mn 25, है ना, लोहा Fe 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31 करते हुए क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या हो गया? रुबिडियम। क्रिप्टन के बाद 26, रुबिडियम आदि 37, एस्ट्रोनियम केसर 38, एट्रियम वाई 39, जर्मेनियम बेटा 40, नाइबियम N 41, मॉलिब्डेनम 42, मैग्नीशियम 43, रोडियम Rh 45, ल्यूटेनियम Rh 44, रोडियम Rh 45, रेडियम PD 46, सिल्वर Ag 47, कैडमियम Cd 48, मीडियम आयन 50 करते हुए पूरा ऐसे भर सकते, दिक्कत नहीं है। है दिक्कत क्या कि बेचारा यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है रूस के नहीं आया, इसे हम बता रहे हैं। यहाँ डबल स्टार कर देते हैं या हज कर लेना, देखिए पहचाने के यहाँ वाला निकल के कहाँ आएगा, यहाँ से निकल के यहाँ रहना चाहिए, लेकिन निकल गया इधर, काय के एकरा में जगह नहीं था। तो ये ओकरे गोतिया है, कैसा छठे के गोतिया है, आई सातवा के इस पे डबल स्टार पे सॉरी ऊपर आई यहाँ पर है, बदला यहीं पर ये दोनों रूस के यहाँ चला है। ये है छठा वाला, ये है सातवां वाला, ये है छठा, ये है सातवां। ये निकल के भाग आया इधर, ये कैसे आया है इसको बाद में आप लोग समझेंगे। बाकी सब वैसे है सर, बाकी सब वैसे हैं, बाकी सब वैसे भरा होगा। पहले ये समझना है कि आवर्त कितना होता है, वर्ग कितना होता है ना। 2-3 को पहले बात सीख विचार आया है। आवर्त को ही कहा जाता है क्षैतिज कतार। आवर्त को ही कहा कहते हैं क्षैतिज कतार। आवर्त को ही क्षैतिज कतार। एक होता है वर्ग, इसी को कहते हैं समूह।
वर्ग को ही क्या कहते हैं? समूह। इसी को कहते हैं उदर्ग स्तंभ। उदर्ग स्तंभ। उदर्ग नहीं आ रहा। ठीक। समूह भी कहा जाता है, इसी का कहा जाता है उदर्ग स्तंभ। स्तंभ ये आ रहा है, छोड़ दो, बताओ ऐसे बोल देते हैं। आप पहले ध्यान दीजिए, वर्ग समूह आ रहा है। आप बात ध्यान देना है यहाँ पे। कैसे आपको समझना है कि सुतल है कि बैठल है? सुतल है सर। 1 को सुतल, 2 को सुतल, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को सुतल है। तो जब 7 को सुतल है, 7 को सुता हुआ है, तब पूछेगा आवर्तों की संख्या कै गो है? तो जो सुतल रहता है उसको आवर्त कहते हैं, जो सोया हुआ है उसको क्या कहें? आवर्त। जो सोया हुआ ऐसे ऐसे है, कतार, कतार माने आवर्त होगा। कतार है ये, कतार 2 कतार करके वैसे वैसे 7 करके। जो सूता हुआ रहेगा उसको आवर्त कहेंगे या क्षैतिज कतार कहेंगे। परीक्षा में पूछता है आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। बोलेंगे कि 7 होती है। क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है? 7। तो कतार भी ओकरे कहते हैं, आवर्त दूसरी कहते हैं। तो क्षैतिज कतार पूछे चाहे आवर्त पूछे, कितना मारेंगे? 7। पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग कहते हैं खड़ा खड़ा। के को खड़ा है? 16 को नहीं, 18 को। तीनों को तो 18 को होगा, घर जाके 18 को है सर, 18 को। तो खड़ा के को है? 18 को। तो कहेगा समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग बोले चाहे समूह बोले, एक शब्द और है उदर्ग स्तंभ। उदर्ग माने खड़ा, उदर्ग माने खड़ा। खड़ा के को है? 1 2 ऐसे करके 18। उदर्ग स्तंभ बोले चाहे वर्ग बोले चाहे समूह बोले, कितना मारेंगे? 18। उदर्ग स्तंभ बोले, वर्ग समूह बोले या वर्ग बोले, तीनों कुछ भी पूछेगा तो 18 मार के चल देना। आपको एक बात याद रखना है कि पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा करके 7वां। तो पहला आवर्त में तत्व 2 को है, एक यहाँ और एक यहाँ। पूछेगा पहला आवर्त में कितना तत्व है? 2। पहला आवर्त में 2 तत्व। दूसरा में 8 गो। दूसरा में 8 गो। 6 है, अभी यहाँ पर 2 है, 8 गो। दूसरा आवर्त में कितना तत्व? 8 गो। तीसरा में 8 गो। चौथा में 18। पांचवा में 18 गो। छठा में 18 गो। छठा में 25 गो। एक में टांग के यहाँ आ गया, रूस के इधर आया कि वाला चलेगा उसमें ना। तो छठा में कितने रखे? 22। अब 7वां में 7वां भी पूरे नहीं हुआ, 7वां भी पूरा नहीं हुआ। अभी आप खा लिए तो पूरा होगा तब ना। तो कोई पूछेगा 7वां आवर्त में के तत्व है? तो बोलेंगे कि अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी खा लिए। मतलब आपको जो हाँ अभी खोज हो सकता है, हो ही रहा। हमारी पार हो जाएगा तब पैन हो। तो पहले आपको बस दिमाग में रखना है। सुनो, याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे 2 8 8 18 या 18 32 अपूर्ण। 2 8 8 18 18। याद आया ये बात? कैसे? 2 8 8 18 18 32 एकदम रट जाना। 2 8 8 18 18 32 2 8 8 18 18 32 ऐसे कहाँ रटवा रहे हैं? सुनो, पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में अपूर्ण माने अधूरा। अधूरा अपूर्ण हमारे भरले नहीं। अब तुमसे पूछेगा 5वां आवर्त में के गो तत्व होता? जोड़ लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। याद रहेगा ऐसे? मतलब इसको दिमाग में सेट रखना।
इतना याद कर लिया मतलब पूछेगा सबसे लघु अवर्त कौन है, सबसे अति लघु, लघु क्या सबसे अति लघु मतलब सबसे छोटा, छठा अवर्त सबसे छोटा जी, सबसे छोटा अवर्त पहला है, लघु मतलब बड़ा, लघु मतलब बड़ा, सबसे लघु सबसे छोटा कौन होगा, पहला में दुए को है, यहाँ से छोटा को है जी, बाकी सबसे बड़े दुआ पूर्ण तरह से बड़े हो जाते होगा कम से कम 20-25 को। सबसे छोटा है जिसको बोलेंगे अति लघु आवर्त, पूछेगा सबसे बड़ा आवर्त कौन है, पूर्ण गलत है, अब पूर्ण वाला नहीं होगा, 32 से कम है, बाहर नहीं